नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की अहम सुर्खियों के साथ। चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की श्रीनगर से, जहां पर कमरवारी श्रीनगर के एक इलाके में मुश्तबा बैग मिलने से इलाके में अफरा तफरी का आलम देखा गया। अगरचे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, ताहम इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वक्त के लिए यहां पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। इस बीच फोर्सेज को इतला मिलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब किया गया, जहां इस टीम ने बैग को अपने कब्जे में लिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक बैग से कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ जिससे कोई जानी या माली नुकसान हुआ हो या किसी तरह का खतरा हो, लेकिन ट्रैफिक निजाम थोड़ी देर के लिए जरूर ठप होकर रह गया। पुलिस ने भी इलाके में कुछ देर तक तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस बीच तफसीलात के मुताबिक कुछ देर के बाद जांच पड़ताल करने के बाद ट्रैफिक जब रोका गया था, इसके बाद दोबारा सरगर्मियां मामूल के मुताबिक इस वक्त चल रही हैं, लेकिन बीडीएस को यहां पर तलब करना पड़ा चूंकि इलाके में बिल्कुल हाईवे के ऊपर जहां एक बैग सुबह सुबह लोगों की तरफ से देखा गया और उसके बाद फोर्सेज को इतला दी गई, बीडीएस को मौके पर तलब किया गया ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। और 26 जनवरी के चलते चूंकि शहर श्रीनगर में भी तकरीबात का इनेकाद होना है, सबसे बड़ी तकरीब भी श्रीनगर में होगी, वादी कश्मीर में सबकी नजरें इस पर रहेंगी और इस तकरीब से कबल सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं, लेकिन किसी तरह का खतरा भी ना हो, उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चेकिंग पॉइंट्स पर नाके लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां परसों शाम और कल शाम मिल्टन 2 की तरफ से के बाद दीगर ग्रेनेड हमले किए गए, 2 दिनों में 2 हमले हुए, एक शहरी एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम के करीब भी गुज़श्ता शब मिल्टन 2 की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया, कोई नुकसान इसमें अगरचे नहीं हुआ था, लेकिन फोर्सेज अलर्ट पर हैं और इसी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए इंतजामिया की तरफ से सिविल और दीगर जो इस वक्त एजेंसियां हैं मुतहरिक जरूर नजर आ रही हैं। और कमरवारी के श्रीनगर कमरवारी इलाके में जहां पर अब से थोड़ी देर पहले बीडीएस की टीम पहुंची थी और उस बैग को अपने कब्जे में ले लिया गया है और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक कुछ ऐसी शय इससे बरामद नहीं हुई है जिससे किसी तरह का खतरा हो, लेकिन फोर्सेज जरूर अलर्ट पर हैं, कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, किसी की जान ना जाए, किसी का माली नुकसान ना हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस तरह के बैग्स या इस तरह की जो मुश्तबा शय हैं उन पर ज्यादा नजर फोर्सेज की रहती है। जम्मू कश्मीर यानी मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में तकरीबन 2000 स्कूलों की इमारतें लावारिस पाई गई हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर सियासतदानों की मुदाखलत पर 2 मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीमों के तहत मंजूर कराई गई थी। और बताया ये जाता है कि तकरीबन 2000 स्कूलों की इमारतें लावारिस उस वक्त पाई गई जब सियासतदानों की मुदाखलत से ये इमारतें तामीर हुई थी और जिस मकसद के लिए बनाई जानी चाहिए थी यानी तालीमी निज़ाम बेहतर हो, उसके लिए ये सही इस्तेमाल नहीं हुई। और बताया ये भी जाता है कि मरकजी स्कीमों के तहत भारी फंड्स मुसलसल दिए जाते रहे, इस्तेमाल हुए, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल हुआ और ये सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कारकर्दगी पर, इंतजामिया की कामकाज पर सवाल उठाता है। 2000 स्कूल की इमारतें लावारिस पाए जाना या इस तरह के इकदामात जहां पर इंतजामिया सवालों के घेरे में हो और सियासतदानों की मुदाखलत से तामीरें बनी थी। और इस बीच जो खबर है कि भारी फंड्स का गलत इस्तेमाल का भी पता चला है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इसी खबर पे हैं। इशफाक, जम्मू कश्मीर में 2000 के करीब स्कूल के लिए जो या तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इमारतें थी, अगर वो लावारिस पाई जाती हैं, क्या मतलब इसका समझा जाए कि पूरी तरीके से महकमा तालीम हो या आला हुकाम हो, उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकी है और यही वजह है कि सियासी तौर भी मुदाखलत होती रही इन मामलात में?
देखिए 100% तो इसमें सियासी मुदाखलती हुई है इन स्कूलों को बनाने के हवाले से, और यही वजह है कि जहां पर जरूरत ही नहीं थी वहां पर इन स्कूलों को बनाया गया और फिर बाद में इन्हें यूज भी नहीं किया गया, क्योंकि हमें भी पता है कि सरकारी स्कूलों में रोल कितना होता है और टीचर्स कितने होते हैं, और जिस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपना वोट बैंक खिसके ना और अपने लोगों को अपने साथ रखा जाए, तो इस तरीके की बिल्डिंगें बनाने की बातें जो है वो कही गई है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से बात सामने आई हो। इससे पहले भी मुझे याद है आज से तकरीबन 4-5 साल पहले इस तरीके की बातें आ रही थी कि इस बार अब ऐसा ना हो, एग्जाम सिस्टम बनाया जाए जहां पर जरूरत है वहीं पर स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए। कुछ देर के लिए उस पर काम भी हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा ऑर्डर जो है वो चल नहीं पाया। लेकिन आज के दिन जब ह्यूमन रिसोर्स को चेक किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है, एसेट्स को खंगाला जा रहा है, तो पता लग रहा है कि 2000 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स स्कूल की बनी है आज के दिन किसी काम की नहीं है, इन्हें वहां पर उन बिल्डिंगों की जरूरत ही नहीं है। और यही वजह है कि अब इंतजामिया चाहती है या तो वहां पर पटवार खाने खुले या गिरदावर साहब वहां बैठे या आंगनवाड़ी सेंटर्स वहां पर बनाया जाए ताकि उनको सरकारी बिल्डिंग को यूज किया जाए। तो ये सारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। मसला ये भी है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका कहीं पर 100% दिल्ली से पैसा आता है, कहीं पर 90:10 में आपके पास पैसा आता है। तो उसका कहीं ना कहीं जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है, जिसका खुलासा आज हमारे सामने आया है। मरकजी स्कीम रमसा और एसएसए के तहत बनने वाला ये जो ढांचा है, जब ये इस्तेमाल नहीं हुआ है तो क्या कसूरवारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? इसका भी कोई इशारा दिया इंतजामिया ने? देखिए अब ये डेड इम्पॉसिबल है कि आप कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों? प्लान मुरतब करते थे, बनाते थे कंसर्न एमएलएस, ये बात सही है। और उसके बाद वो प्लान जाता था डिप्टी कमिश्नर्स के मीटिंग्स के अंदर, डीडीसीज मीटिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स हुआ करते थे पुराने जमाने में, वहां पर वो बैठ हुआ करती थी। और उसके बाद एग्जीक्यूशन पार्ट पे सभी एजुकेशन एजेंसीज चाहे आरएंडबी को जाती थी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस को जाती, तो वहां पर वो बनती थी। इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स का रहा है, उन एमएलएस ऑनरेबल एमएलएस का रहा है जो वक्फे से खुद को इलेक्ट करते आए हैं लोगों से हैं, और लोगों के प्रेशर के सामने वो स्कम हुए और उन जगहों पर ये बिल्डिंगें बनाई जहां पर आज जरूरत ही नहीं थी। हमारे पास सैकड़ों मिसालें ऐसी होंगी जहां पर बिल्डिंग की अशद जरूरत है लेकिन आज तक बिल्डिंग बनी नहीं, और कई ऐसी चीजें हैं जहां की जरूरत ही नहीं है लेकिन दूसरी बिल्डिंग भी बना दी है। तो वो जब आप उसको बैकड्रॉप में देखते हैं, जब उसके बड़े कैनवस पर देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स आपको नजर आ रही है। और यही वजह है कि कल जब रिव्यू भी लिया गया था वर्दी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जो मीटिंग हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो उसमें ये चीजें डिस्कस हुई है एज पर माई सोर्सेज। और इन चीजों का बड़ा स्ट्रांग नोटिस जो है वो सरकार ने भी लिया है कि आइंदा ऐसा ना हो, एक हिकमत अमली खींचने की कोशिश की गई है। और अब ये एसेट जो सरकारी एसेट है उसको कैसे रीयूज किया जाए और जहां जरूरत है तो अभी जो है वो देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। तो मरकजी स्कीमों के तहत भारी फंड्स का गलत इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हुआ है। 2000 के करीब इमारतें जो कि तैयार हैं बनकर इस्तेमाल नहीं की गई, और सरकार की तरफ से 2 स्कीमें यानी एसएसए जो सरकार का अभियान था और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा, इन दोनों के तहत ये इमारतें मुख्तलिफ अजला में बनाई गई, लेकिन फंड्स का गलत इस्तेमाल अब हुआ है या अब इसका दावा या खुलासा किया जा रहा है, जब साबिका हुकूमत में साल 2015 और 16 के बाद भी काफ़ी पेशरफ्त इस तरह की इमारतों में इस निज़ाम में होने की ज़रूर बातें कही गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलासा हो रहा और सरकार का अब अगला प्लान है कि इन सभी स्कूल के लिए बनाई गई इमारतें या जो तालीमी निज़ाम के लिए इमारतें बनाई गई थी, तालीमी सरगर्मियाँ यहाँ पर चलनी थी, जब इस्तेमाल में नहीं हुई, गैर ज़रूरी तौर पर कई जगहों पर ढांचा तैयार है, उसको अब पटवार खाने या बाकी सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने 4 मजीद सरकारी उसातिज़ा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक जूनियर इंजीनियर को भी गैर हाजिर रहने की पादाश में बरतरफ किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के अहकामात के मुताबिक आशिक परवेज मीर साकिन कुपवारा, मोहम्मद सलीम डार साकिन बडगाम, शाजिया शफीक गुनशाट कुपवारा और फातिमा जमील टीचर पातशाही बाग श्रीनगर को मुलाजमतों से हटा दिया गया है। अहकामात में मजीद कहा गया है कि परवेज मीर 6 मई से 2012, मोहम्मद सलीम 27 मार्च से 2015 तक, शाजिया शफीक और फातिमा जमील 2016 से मुसलसल गैर हाजिर रहे और उन्हें बार बार ड्यूटी पर हाजिर होने के मौके फराहम किए गए, ताहम उन्होंने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। चुनाचे गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के शिक 113 के तहत चारों को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। इधर महकमा तामीरात आमा ने वानियार सफा कदल के श्रीनगर के जूनियर इंजीनियर शबीर अहमद भट्ट वल्द अब्दुल गफार भट्ट को भी
कई साल तक गैरहाजिर रहने की पादाश में कार्रवाई करते हुए नौकरी से फारिग कर दिया है और बताया जाता है कि वो साल 2008 से मुसलसल गैरहाजिर था और एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इधर जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम से आम जिंदगी भी मुतासिर हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी सुबह सुबह जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां गुज़श्ता शाम से ही वादी के शुमाल जुनूब में हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं मुतअद्दिद इलाकों में मौसम ने एक बार फिर निजाम को भी मुतासिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान यही सूरत हाल रहेगी और वादी और जम्मू में आज सुबह से ही मतला अबरालूद है और इस बीच कल जैसी सूरत हाल आज बाद दोपहर भी देखी जा सकती है। हल्की बर्फबारी और बारिशों का आगाज जो कि कल शाम से हुआ था, जम्मू में भी दिन भर हल्की बारिश होती रही और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक 17 से 18 जनवरी यानी जो कल और आज की पेशनगोई थी उसके मुताबिक और अब जाकर कल बाद दोपहर तक खित्ता लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला बालाई इलाकों में जारी रहेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि 21 और 22 जनवरी को यानी अगले ठीक से 3 से 4 दिनों के बाद वादी में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी, निचले इलाकों में बारिशों का भी इम्कान है और जनवरी के महीने के बाद जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने का कोई इम्कान नहीं है। इस तरह की इतलात जो कि महकमा मौसमियात ने दी हैं। पहले श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। श्रीनगर की इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? इरफान, मौसम में किसी किस्म का सुधार और मामूल की सरगर्मियां इस वक्त चल रही हैं, चूंकि कोविड का भी असर है और मौसमियाती तब्दीली कितना मुतासिर इस वक्त सिस्टम को कर रही है? देखिए, एक साइड से अगर मैं कोविड को लेकर बात करूं, सबसे पहले तो नो डाउट अबाउट इट कि हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड के केसेस में जो है इजाफा दिखाई दे रहा है। अब जिला प्रशासन जो है हमेशा कोशिश कर रही है कि इसका जो नंबर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। कल भी हमने देखा कि 2000 से ज्यादा केसेस जम्मू कश्मीर में आए और आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है इसे रोकने के लिए हर कुछ इकदाम उठाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहां पर टेस्टिंग के मामला को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का यह मानना है एक जगह पर पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रही है, दूसरी जगह पर नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है। ये टेस्टिंग अरेंजमेंट जो है सेटल डाउन किया क्यों नहीं जा रहा है, जिसमें प्रॉपरली इंसान को पता चले कि उसका आखिरकार इस वक्त रिपोर्ट क्या आ रहा है, क्योंकि कई लोगों की शिकायत खासतौर पर फैसिलिटीज को लेकर है। दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे, वीकेंड लॉकडाउन चला, लोगों ने अच्छा खासा जो है उसमें अपना किरदार निभाया। खासतौर पर वो घर पे बैठे, दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी थी, ट्रैफिक की आवाजाही नहीं थी, मगर उसके बाद जो है फिर से अगर दुकानें खुल गई है, जैसे वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन का था, हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं जगह पर इस वक्त टास्क जो कोविड टीम है उसको रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे मार्केट्स है जहां पर भीड़ भाड़ रहती है, कुछ ऐसे मार्केट्स है जहां पर वायलेशंस हो रही है, वहां पर सरकार को जरूरी कुछ टीम्स रखने की जरूरत है ताकि वहां पर थोड़ी सी नजर रखी जाए। हो सकता है कि उस मार्ग को कम किया जाए और हो सकता है कि वही एक रीजन होगा कि केसेस की जो तादाद है श्रीनगर में या दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मौसम को लेकर बात करेंगे। मौसम जी भी इसके साथ कनेक्टेड है। जब अगर मौसम अब ठंडा रहेगा, अब आलूद रहेगा, तो कुछ ऐसे ओवर एज लोग होते हैं जो बेचारे बुजुर्ग होते हैं, जिनको नजला जुकाम खांसी भी रहता है और बाद में खुदा ना खास्ता निमोनिया या फिर कोविड में वो मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए आजकल जो सिम्टम्स है उसमें नजला जुकाम बताए जा रहे हैं, तो वो भी एक मौसम के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि सर्दी में भी इस वक्त इजाफा है, चिलाई कलान चल रहा है। और अब मौसमी महकमात ने जिस तरीके से बताया कि 16, 17, 18 एक मगरिबी हवाओं का असर होगा फिर से, जैसे कि हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर साइड से बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा में बर्फबारी हुई और अभी भी हल्की हल्की सुबह आज हो रही थी। और अब नई प्रेडिक्शन की बात करेंगे जिसमें 21 और 22 तारीख को लेकर बात बताई जा रही है कि थोड़ा सा फिर मगरिबी हवाओं का असर होगा, बर्फबारी होगी, बारिशें होगी। तो कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है तकरीबन चिलाई कलान के इस मौसम और चिलाई कलान के इस टाइम पे कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से इरफान हमारे साथ थे। और इस बीच जो सूरत हाल इस वक्त है, यानी मौसम तब्दील होता है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इसका असर ना हो, ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। आरिफ वहीद हमारे साथ हैं। आरिफ, ट्रैफिक प्लान क्या है और प्लान के मुताबिक गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं? चूंकि रात से तकरीबन 2 से 3 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां गिरी हैं, फिर से इतलात मौसूल हुई हैं। जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जब भी बारिशें या बर्फबारी का सिलसिला जब इन इलाकों में होता है तो लैंडस्लाइड का सिलसिला भी जो है वो बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन जिस तरह से इंतजामिया ने जो है टाइम स्लाइड्स को रिमूव करने की बात की या जो ट्रैफिक प्लान जो है सेट किया जाता है कि किस अतराफ से जो है किस साइड से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन आज की बात करें तो आज सुबह सुबह श्रीनगर से जम्मू की ओर जो छोटी गाड़ियां हैं उनको जम्मू की ओर चलने की इजाजत दी गई। और इस बीच में अगर हम मौसम की भी बात करें तो मौसम इस समय जो है अगर रामबन सेक्टर की
बात करें जहां कल शाम जो है बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश जो है रात भर बूंदाबांदी हुई और ऊपरी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी हुई। तो कहीं ना कहीं अगर इस वक्त की बात करें, इस वक्त धूप थोड़ी सी जरूर यहाँ पे खिली हुई है, लेकिन ट्रैफिक के हिसाब से अगर बात करें तो श्रीनगर से जम्मू की ओर जो छोटी गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अगर मौसमियात की माने तो आने वाले समय में मजीद मौसम में जो है तब्दीली हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस समय की बात करें तो इस समय जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में ट्रैफिक रवा दवा है। तो बड़ी गाड़ियां जो हैं ये 3 से 4 दिन हो गए इंतजार कर रही हैं, वो इंतजार खत्म होगा या नहीं, क्या कुछ है ट्रैफिक हुकाम का मानना है इसमें? जी बिल्कुल आसिफ, उसमें जो क्राइटेरिया सेट किया जाता है ट्रैफिक के हिसाब से कि जो छोटी गाड़ियां हैं जिनमें मुसाफिर चलते हैं उनमें जो रामबन का स्ट्रेच है जब वो सेटिस्फैक्टरी अंदाज से जो है गाड़ियां वहां से निकल जाती है, उसके बाद जो है रात के औकात में एक गैप वाइज जो है बड़ी गाड़ी को भी चलने की इजाजत दी जाती है। तो लेकिन ऑफिशियली जो है ट्रैफिक प्लान में ये चीज मेंशन नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि रामबन जिला या बनिहाल सब जिला के जो दूर अफरादा इलाके हैं, बहुत दिन लोग शिकायत करते हैं कि बानिहाल बंगित रोड जहां पर एक वसी आबादी है या महू के ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी जो है वो इस लिंक रोड पर हटाया जाना चाहिए ताकि लोग भी जो है एक तसल्ली बख्श अंदाज से जो है यानी टाउन के साथ वो कनेक्टेड हो जाए। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की, लेकिन कौमी शहरा के हवाले से मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि कौमी शहरा पर आज श्रीनगर से जम्मू की ओर छोटी गाड़ियां फिलहाल चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद तमाम जानकारी के लिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी खराब मौसम का असर पड़ सकता है और अगले 12-13 घंटों में अगर सूरत हाल ऐसी रहती है, यानी बालाई इलाकों में बारिशें और बर्फबारी का जो असर देखा जा रहा है, तो निचले इलाकों में जो बनिहाल रामबन का स्ट्रेच है पसियां गिरना मामूल का काम है और शायद इससे भी और ट्रांसपोर्टर्स को या मुसाफिरों को गुजरना पड़ सकता है। बात वबाई मर्ज कोविड-19 की भारत के अंदर महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,38,018 नए मामलात की तस्दीक हुई है। इस दौरान 310 कोविड के मरीजों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 1,57,000 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटों में शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलात की तस्दीक जो अब तक हुई है वो 8,891 है। इसमें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.31% का इजाफा दर्ज हुआ है। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा, महफूज और कामयाब डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने तक हिंदुस्तान ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई के तहत 4.4 अरब मिलियन डॉलर्स का मुशाहिदा किया, लेन देन हुआ और आज हिंदुस्तान हुकूमत की जानिब से मुदाखलत को कम करते हुए कारोबार करने में आसानी को फरोग दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो कि हुनर और टेक्नोलॉजी के मैदान पर भी भारत की तरफ से उठाए गए इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाल रहे थे और डावोस के इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने भारत के नजरिए को पेश किया। G20 समूह में आपकी G20 समूह की जो समिटें होने वाली है, मैं इसके बड़ा इम्पोर्टेंट देखता हूं, क्योंकि पोस्ट कोरोना दुनिया कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सप्लाई चेन कैसी होगी, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से अब G20 समूह ने भी सोचना होगा। और उसमें आपने जो सहयोग की बात कही है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हम सब मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए जरूर काम करेंगे। आपको मालूम होगा हमने पिछले जब से कोरोना कालखंड का समय शुरू हुआ, हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन पहुंचा रहे हैं, ताकि और शायद दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा। और हमारी कोशिश यही है कि इस संकट के कालखंड में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। मुल्क में कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के बाद हुकूमती इक़दामात पर डावोस के इस इफ्तिताही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे थे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज से G20 मालिक को एक साथ आकर मौजूदा चैलेंजेस से निपटने पर उन्होंने जोर दिया। इधर जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का असर काफी ज्यादा देखा जा रहा और
2827 नए मुस्बत केसेस की तस्दीक पिछले 24 घंटों में हुई है। 1093 कश्मीर सूबे से, जहां पर 1700 से ज्यादा केसेस आए। वहीं जम्मू में भी 1093 केसेस की तस्दीक हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 3,62,000 से ज्यादा हो गई है। जम्मू सूबे से मजीद 5 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में आखिरी सांस ली और 777 मरीज इस कोविड-19 की खतरनाक बीमारी को मात देकर शिफायाब हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों से इन लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जिनमें 492 जम्मू से और 285 कश्मीर सूबे से हैं। कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बुलेटिन में बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड वैक्सीन के 55,600 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं, जिससे मजमूई तादाद में इजाफा हुआ है और जम्मू कश्मीर में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के दोनों वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वादी कश्मीर में जहां दस्तकारी का शोबा बुरी तरह कोविड-19 से मुतासिर हुआ, वहीं जम्मू के अंदर भी कारोबार पर कोविड-19 के मनफी असरात मुरतब हुए हैं। जम्मू की तारीखी हरी मार्केट में भी इस वक्त ताजिर मायूस चेहरों के साथ नजर आ रहे हैं, जिनके मुताबिक तमाम तर इकदाम के बावजूद भी कारोबार आहिस्ता आहिस्ता पर पटरी पर लौटना शुरू हुआ था। ताहम एक बार फिर कोविड के वबाई मर्ज ने उनके कामकाज को मुतासिर किया है और हुकूमत से अब माली ताउन की भी अपील की जा रही है। उनके मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से की गई मेहनत सिर्फ 2 बरसों के दौरान खत्म हो गई और दोबारा जब सरगर्मियां मामूल पर आ रही थी तो कोविड ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया और उनका कामकाज उनसे लगभग खत्म होता जा रहा है। हम यहाँ पे आए हैं स्नोफॉल देखने, पहली बार आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। चाहिए सबको पैकेट देना चाहिए। ये जिससे आज से 2 साल गुजारे हैं, दुकानदार तो बिल्कुल खत्म हो गया। छोटा दुकानदार तो बिल्कुल खत्म हो गया, बड़ा दुकानदार भी खत्म हो गया। आगे लग गया ना लॉकडाउन तो दुकानदार खत्म हो गया। मैं इस जगह प्रधान होने के नाते ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्यों हमारे पास 4-4, 5-5 मुलाजिम है, वो कहाँ जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से इतना कहूँगा कि अगर कुछ दे जिससे हमारे हम लोग चल सके। आप लोगों को ज़्यादा धन्यवाद, गवर्नमेंट का धन्यवाद। ये जम्मू के लोगों के लिए कोई एक अच्छा सा पैकेज निकाले। जो गरीब आदमी तो बिल्कुल खत्म हो गया, दुकानदार भी बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। ना मुलाजमों की तनख्वाह निकल रही है, ना वहाँ पर किसी का काम चल रहा है। ये बहुत ही माड़ी बात है। एक तो दुकानों का लॉकडाउन का तो अंदेशा बन रहा है, इसको लॉकडाउन लगाना नहीं चाहिए। बाकी इसका जो है जम्मू शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में आने वाली सड़कों की हालत खस्ता होने से अवाम में नाराजगी है। अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी तय भी काफी नाराजगी का इजहार किया जा रहा। लोगों का इल्जाम है कि मुख्तलिफ वार्ड्स में काम जारी है, ताहम गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल होने से सरकारी खजाने को भी न सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सरमा के नयाम में शदीद मुश्किलात से अवाम को राहत पहुंचाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़कों की हालत अबतर है और ब्लैक टॉपिंग साथ साथ उखड़ने की वजह से निजाम पर भी सवालिया निशान है। रोड जड़ी लोग जिथे जिथे पाई दी सारिया इये लिया पे दी छड़े बट्टे लब्भा दे लोग किते लब्भा दी नहीं है। ठीक है नी, तो ये सारे जिथे जिथे खड्डे पे वो भी नहीं भरे देने, फॉर्मेलिटी पूरी की दी बस। ठेकेदार ने खादा जिन्हें भी खादा तो आई है। ठीक है नहीं, काम तो सही नहीं हो रहा, छड़ी बजरी लब्भा दी है, लोग तो लब्भा दी नहीं है। हाँ फिर सही तो नहीं है, मासे की बारिश पे तो लोग सारी खराब हो जाती है। हाँ पैर मारो तो निकली जाती सारी बाहर, जमा सारा कोई गड्डी गुड्डी अड़े स्कूटी खलारो विच खुबी जाते डंडे जेहड़े स्टैंड होंगे। चैकिंग करना ये सारे रले मिलिए खंदे पैसे, एक दा वो नहीं हुंदा, सारे रले दिंदे ना, जिन्हें पास करनी जिन्हें का पानी सारे मिक्स होंगे ना। ये 6 महीने भी कड्ढे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में आग लगने के 2 वाक़यात में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं, जबकि यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि उसने ड्रोन के जरिए हमला किया जिससे ये तबाही हुई। अमाराती पुलिस के मुताबिक अबू ज़हबी में मुसफ़ा के और
इसके आसपास के इलाकों में जहां पर स्टोरेज एरिया में 3 फ्यूल टैंकर्स में आग लगी, जबकि अबुज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए तामीराती एरिया में भी एक मकाम पर आग लगने का वाकया पेश आया और इन दोनों मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्रोन्स की वजह से इन दोनों मकामात पर आग लगी। ये ड्रोन्स इस इलाके में गिरे, जिसके बाद आग लगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसफ्फा के मकाम पर 3 फ्यूल टैंकर्स फटने से 3 अफराद हलाक हुए हैं, 6 लोग जख्मी हुए हैं और इस एरिया में आग लगने से 2 भारत के शहरी और एक पाकिस्तानी की मौत हुई है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शहरियों के जसद को वापस भारत और पाकिस्तान आज रवाना कर दिया जाएगा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दी।